सकता है कि आप सालों से ईएमआई भरती आ रही हैं, लेकिन लीगली आपका प्रॉपर्टी पे राइट हो ये जरूरी नहीं है। यस, और यही एक कॉमन लीगल मिसकंसेप्शन, इसे ध्यान से समझिए। जॉइंट होम लोन में ईएमआई में इक्वल कंट्रीब्यूशन करना और लीगली प्रॉपर्टी का ओनर होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। आप को बोरोअर या को एप्लीकेंट हैं, तो जॉइंट होम लोन में आप सालों से ईएमआई कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन आपका राइट लीगली सिक्योर है, ये जरूरी नहीं है। ओनरशिप डिसाइड होती है रजिस्टर्ड सेल डीड और टाइटल डीड से, ना कि रेगुलर ईएमआई पेमेंट से। तो अगर लोन डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है लेकिन सेल डीड में आपका नाम प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो आप लीगली ओनर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्यूचर में लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बैंक्स को सिर्फ पेमेंट से मतलब होता है, लेकिन ओनरशिप डिसाइड होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से और रजिस्टर्ड सेल डीड से, ना कि ईएमआई पेमेंट से। इंडियन कोर्ट्स ने भी ये रेगुलरली क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करने से आप ऑटोमेटिक ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। लीगल टाइटल प्रॉपर्टी पे होना जरूरी है। इसलिए अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट होम खरीद रहे हैं, तो सेल डीड पे आपका नाम है या नहीं, ओनरशिप शेयर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, पेमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके रखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर बनवाएं और चेक कीजिए। क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में इंटरनल और वर्बल प्रोमिसेस मैटर नहीं करते हैं, बट लीगल डॉक्यूमेंट्स ही मैटर करते हैं। और प्रॉपर्टी पे राइट आप सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। कोई भी वुमेन अगर जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट घर खरीद रही है, तो इस चीज़ से अवेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट।